कभी सोचा है किसी भूतिया कहानी में हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? क्या वो कोई जगह होती है, कोई चीज, या फिर बस एक अनजाना सा एहसास? चलिए आज एक कहानी के जरिए डर की साइकोलॉजी को समझते हैं कि हमारा दिमाग खौफ को कैसे महसूस करता है और आखिर क्यों कुछ चीजें हमें हमेशा डराती हैं। तो ये कहानी है दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे घर की, जिसे लोग काला मकान कहते थे। पर इस कहानी का असली खौफ पता है, उस घर में नहीं था, बल्कि वहां रखी एक गुड़िया में बसता था। ज्यादातर डरावनी कहानियों की जड़ में ना बस दो चीजें होती हैं, एक श्रापित चीज और एक भूतिया जगह। एक ऐसी चीज जो जानी पहचानी होकर भी अनजान लगे, और एक ऐसी जगह जहां हम खुद को महफूज महसूस ना करें। हमारी इस कहानी में ये दोनों ही मौजूद हैं। इस गुड़िया के बारे में जो बातें फैली हुई थी, वो सीधे सीधे साइकोलॉजी के एक सिद्धांत से जुड़ती हैं। लोग कहते थे कि उसकी आंखें जिंदा थीं, बिल्कुल इंसानों की तरह देखती थीं। मनोविज्ञान में इसे अनकैनी वैली कहते हैं। मतलब जब कोई चीज इंसान जैसी तो दिखे, पर पूरी तरह इंसान ना हो, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखने लगता है। और यही वजह है कि चलती आंखों वाली गुड़िया हमें खिलौने से ज्यादा एक शिकारी लगती है। तो ये तो थी उस गुड़िया की बात। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक पुरानी, आधी अधूरी, टूटी हुई हवेली, जहां एक ऐसा कमरा था जिसकी पहेली आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हवेली का आखिरी कमरा। गांव वालों का तो पक्का मानना था कि जो भी उस कमरे के अंदर गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। ये चीज डर के दूसरे सबसे बड़े ट्रिगर को जगाती है, अज्ञात का डर, फियर ऑफ द अननोन। एक ऐसी जगह जिसका कोई नियम नहीं, जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। हमारा दिमाग ऐसी अनिश्चितता से ही तो सबसे ज्यादा घबराता है। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे किरदारों की, नीलम और अजय। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक ही जैसे अनजाने और डरावने रास्ते पर खींच लाई। यहाँ डर से सामना करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। नीलम, वो अनजाने में खतरे में दाखिल होती है, एक आम इंसान जिसकी सुरक्षित दुनिया में कोई घुसपैठ कर रहा है। दूसरी तरफ है अजय, जो जानबूझकर उस रहस्य को चुनौती देता है। पर मनोविज्ञान कहता है कि डर का अंजाम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उसे ढूंढते हैं या वो आपको ढूंढ लेता है। और बस यहीं से दोनों की कहानियों में खतरे की घंटी बजती है। नीलम ने अनजाने में डर को अपने कमरे में जगह दे दी, और अजय खुद चलकर डर के दरवाजे तक पहुंच गया। अब आता है वो पल जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि हकीकत में उतरने लगता है। वो पहली आहट जो किरदारों को अपने ही दिमाग पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। दोनों जगहों पर डर का हमला दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से पर होता है, हमारे सुनने की शक्ति पर। नीलम और एक अनचाही हंसी सुनाई देती है, अजय को कोई फुसफुसा कर बुलाता है। ये वो आवाजें हैं जिनका कोई सोर्स नहीं होता, जो हमें हमारी अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। और यहीं से शुरू होता है वहम, पैरानोया। और यही वो सवाल है जो किसी भी हॉरर कहानी की जान होता है। क्या ये मेरे दिमाग का वहम है, या सच में कुछ गलत हो रहा है? देखिए, जब इंसान बाहरी खतरे और अपने दिमागी वहम में फर्क नहीं कर पाता ना, तो वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। डर की असली जीत इसी कन्फ्यूजन में है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो अनदेखी ताकतें अपना असली रूप दिखाती हैं और किरदारों को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। नीलम की आंख खुली, और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें जैसे थम गईं। वो गुड़िया जिसे उसने मेज पर रखा था, अब चुपचाप उसके बिस्तर पर बैठी उसे घूर रही थी। खतरा अब दूर नहीं, बहुत करीब था। और अचानक उस गुड़िया की आंखें नीली चमकने लगीं और उसके होंठ हिले। एक ठंडी, बेजान आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये शब्द किसी इंसान के नहीं थे, ये उस गुड़िया के थे। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स जलने बुझने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा ही एक जाल बन गया था, जहां से नीलम का निकलना नामुमकिन था। अब वापस अजय की कहानी पर चलते हैं। उसने देखा कि हवेली की दीवार पर एक नया नाम अपने आप लिखा जा रहा था, और वो नाम था अजय। उसका अपना नाम, और उसके ठीक नीचे आज की तारीख। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, कमरे का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठीक नीलम की तरह अजय भी अब उस कमरे में कैद हो चुका था। दोनों कहानियां एक ही अंजाम पर आ पहुंची थीं।
जब रात का आतंक खत्म होता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ खामोशी, कुछ सवाल और एक ऐसी विरासत जो आने वालों को हमेशा डराती रहेगी। अगली सुबह जब नीलम और अजय के घरवाले उन तक पहुंचे तो उन्हें सिर्फ खाली कमरे मिले। रात के उस भयानक आतंक के बाद एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। उन दोनों के गायब होने के सिर्फ 2 ही सबूत मिले थे। नीलम के कमरे में उस गुड़िया की गोद में उसकी कटी हुई चोटी रखी थी और अजय के मामले में दीवार पर खुदा उसका नाम और तारीख। ये सुराग कोई जवाब नहीं देते, बल्कि डर को हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। और नीलम के कमरे में मिली उस गुड़िया के चेहरे पर एक बहुत अजीब और डरावनी मुस्कान थी। ये मुस्कान उस बेजान चीज को एक इंसानी भावना देती है, जीत का एहसास, जो उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। वो आंखें जो जिंदा की अब और भी ज्यादा चमक रही थीं। ये कहानियां शायद कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये किरदारों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के सबसे गहरे डरों के बारे में है। वो दीवार अज्ञात का प्रतीक है जो हमेशा रहेगा, और वो गुड़िया अनकैनी वैली का वो डर है जो हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करेगी। सवाल ये नहीं है कि अगला कौन होगा, सवाल ये है कि जब इन डरों का सामना होगा तो क्या हमारी हकीकत भी इसी तरह टूटकर बिखर जाएगी।